एक गाय पे अत्याचार देखा तो तलवार म्यान से बाहर हो गई, और आज राजनीति के चक्कर में हजारों गाय काटी जा रही हैं, फिर भी सिंहासन पर बैठे लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको सिर्फ वोट से मतलब है, वोट चाहिए बस। लोग नारे लगा रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये व्यास गद्दी कहती है भारत के अच्छे दिन उस दिन तक नहीं आएंगे जब तक कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस भारत की भूमि पर एक बूंद भी रक्त का, गाय का रक्त नहीं गिरेगा। उसी दिन से भारत के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। और जब तक ये धरती रक्त रंजित गौ माता के रक्त से होती रहेगी तो नेता मूड़ पटक के मर जाएं, पर भारत के अच्छे दिन नहीं ला सकते हैं। अगर भारत के अच्छे दिन लाना है तो कुर्सियों पर बैठे हुए शासन के लोगों को आज ही इसी वक्त कोई बिना मीटिंग के किए हुए गौ को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। भारत के दिन अभी से अच्छे आ जाएंगे। सूत जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि। ऐसा महात्मा राजा परीक्षित जी वो परम भागवत राजा हैं जो दुनिया में नहीं आए और भगवत प्राप्त हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिया, दुनिया में आए नहीं थे। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, पर जो सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला वो भारत के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला। संतों ने बाहर आके, मां के गर्भ से बाहर आकर भगवत प्राप्ति की, पर परीक्षित तो दुनिया में नहीं आए थे और माता के गर्भ में ही उनको भगवत प्राप्ति हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। और जब जन्म लिया तो मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, कहां 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 कहां, वो कहां है जो मुझे गर्भ में मिला था। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बहुत रोए, उत्तरा ने गोदी में लिया पर चुप ना हुए। बड़े बड़े वैद, गुनिया, झाड़ फूंक करने वाले सब आए, पर परीक्षित ने रोना बंद नहीं किया। और जैसे ही परीक्षित जी को उठाकर उत्तरा की गोदी से द्रौपदी की गोदी में रखा और परीक्षित जी का रोना बंद हो गया। परीक्षित जी ने बिल्कुल जन्म लेते ही जैसे ही द्रौपदी की गोदी में गए, द्रौपदी की गोदी का साड़ी का पल्ला पकड़ के मुंह में दाब लिया और आंखें बंद करके समाधि में चले गए। जैसे ही वो पल्ला मुंह से निकालते साड़ी का, परीक्षित जी रोने लगते, और जो साड़ी का पल्ला मुंह में दे देते तो समाधि में चले जाते। धीरे धीरे बड़े हो गए, पर आदत वही 10-12 साल के हो गए परीक्षित, पर आदत वही के जहां द्रौपदी मिले दौड़ के जाएं, उनकी साड़ी का पल्ला पकड़े दादी का, मुंह में दबाएं और वहीं टिक जाएं। और किसी की साड़ी का पल्ला नहीं खाते थे परीक्षित जी, चबाते थे, पर द्रौपदी की साड़ी का पल्ला जरूर चबाते थे। एक दिन द्रौपदी ने पूछा, बेटा परीक्षित, तू किसी और की साड़ी का पल्ला चबाता नहीं और मेरी साड़ी का पल्ला क्यों चबाता है? अब कहां खो जाता है आंखें बंद करके? जवाब सुनना परीक्षित का। परीक्षित जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, दादी मैंने सुना है कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो एक बार तेरी साड़ी बन के आया था, तो तू जो भी साड़ी पहनती है
मैं हर साड़ी को मुंह में चखता हूं कि वो साड़ी कौन है जो बांके बिहारी बन के आए थे, मैं तो वो साड़ी ढूंढ रहा हूं। ऐसे रसिक भगवत प्राप्त महात्मा हैं श्री परीक्षित जी। उनको श्राप लगा। सूत जी महाराज कहते, सोनक ऋषियों ध्यान से सुनना, परीक्षित को श्राप क्यों लगा। पहले आदमी श्राप से बहुत डरा तो कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे। और आज गांव में वो सबसे खास होते है जो शाम को श्राप ले आन दे। बोलो, पहले शराब से डरते थे और आज शराब के पीछे पूरा परिवार खराब कर दिया। शराब में और जहर में बस इतना अंतर है, अगर जहर पियोगे अकेले मरोगे और शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेके मर जाओगे। शराब पूरे परिवार को मारने वाला जहर है। जहर तो जो पीता है उसी का नुकसान होता है। फिर भी लोग पी रहे। अच्छा, शराब तुम्हारे पी रहे, गाली जी हमारी बहनें सुन रही, तुम्हारे तो एक काम करियो, जो अंदर न पी के आए सो भीतर को कुंदा लगा के 4 से बेल ला दियो करहाई में, ने तो वो कल को बता पे है कि हमें घरवाली ने मारो। 2-4 दिन कुत्तों हाई को छा रहे पूरे गांव में। हरे राम। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए। और जौन ये शराब बेच रहे हैं इनकी तो बागत हुई है। दारू बेच में बारे को पैसा ऐसो आए कि बाप ने शराब बेच बेच के घर बना लाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। हिसाब बिल्कुल बराबर। हमने कहा था ना, ये 4-6 धन आपने सुना होगा, कबू नहीं पचत। पहलो धन भैया बांटन। भैया से जेने धोखो करो होए वो की औलाद देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाए। वो की औलाद अच्छी गली जा ही नहीं सकत जेने भैया से गद्दारी करी हुई। हम और चैलेंज है। और औलाद अगर तुम्हारे कोनो पुराने पुन्नु हुए तो नाती तो बाजाजात मिटाई दे जैसे बने। ऐसे आगे जा ही नहीं सकत भैया बांटन की जाजात। तीसरी पीढ़ी नहीं देखत बाजाजात। दूसरों मंदिर को पैसा जे जेने खाओ हुए सत्य ही ना सुझे रे। मुंह में कीड़ा पार के मारो हो। जेने मंदिर को पैसा खाओ हुए, जेने गौशाला को पैसा खाओ हुए, वो की तो बिगड़ है 20 पीढ़ी। कहूं 1 रुपया धोखे से गौ माता को आगा हो तुम आए थे, तुम्हें चुन्नी मिला के सबावल लगा दियो गैया के लाने। कैसे प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। जो भी ध्यान रखियो। गैया के नाम को जो आजकल सरकारी गौशालाएं चल रही हैं, जितने वो में ट्रस्टी बैठे हो और जितनो अनुदान सरकार दे रही हो वो गैया के चारे में लगा दियो। हाँ देख ले हेलीकॉप्टर आए, आदमी की जरब भी यार। आदमी ऐसे देख रहा हूं जैसे उनके रिश्तेदार बैठे कहा आ गए। कथा में मन नहीं लग रहा है। हेलीकॉप्टर हो ना कर दे। देख ले फुगाहरे तो नहीं बैठी। राम कौ राम।
जहां जहां भी सरकारी गौशालाएं बनी हो और उसमें जो भी अध्यक्ष हो, ट्रस्टी हो, आप रोड का पैसा खा जाओ, कुटी का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 पैसे सरकारी कभी मत खाना। एक तो बच्चों के पोषण आहार का पैसा मत खाना कभी, और दूसरा गौ माता के नाम का पैसा मत खाना। वो खा रहे हो तो घरे जाके किताब में लिख दियो कि आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, मैंने गौ माता का पैसा खाया है। अकेली सरकार की जवाबदारी नहीं है, सरकार पैसा दे रही, पर जे बीच के दलाल जब उते तक पहुंचन देवे, जब बीच बारे खाए ले रहे, शराब का पैसा, मंदिर का पैसा, गौ माता का पैसा और भैया बांटन का पैसा, ये बड़े खतरनाक धन हैं, इनसे बचना। और जजमानी को पैसा, पंडिताई को भी ऐसा नहीं पचा। हाँ, पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं पचत, बहुत खराब होते। अको माला ही माल के चक्कर में लगे रहे, अको माला कम पड़ गई तो आते पटाख न करे जो पैसा। इसे जो पैसा भी खराब हो, भजन करत रहियो, भजन भर कम ने हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है दुनिया की। तो पहले शराब से लोग डरते थे, और आज जे को शराब दे देवे वो सबसे खास कहा। एक और निवेदन है रे भैया, जितने भी युवा बैठे हो, नए लड़का, आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही हो गई। हाँ, कहते हैं दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेना ही पर है। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो नो देखो, हमने भाई यार न हम मुंह पे लात धर देते तुरंत। काल मरत दे सो अब भाई मर जा, तुम दारू खोरों से हमारी फंसी कहा है जब तक। 3 लोगों से दोस्ती मत करना, सबसे पहले गाली वाले से। आजकल की दोस्ती गालियों पे चल गई, दोस्त एक दूसरे को गाली देते हैं, इतनी गंदी गाली देते, मां बहन की गाली दे देते हैं, और तुम गले में हाथ डाल कर घूम रहा। और अगर शाम को पिताजी ने जोर से पूछ ली कि काय भैया 10 बज गए, कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बाप ने अगर इतना पूछ लिया कि 10 बजे तक तुम कहां थे, तो तुमने अपने पिताजी से बोलना बंद कर दिया, और दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे, फिर भी तुम उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे, अगर समर्थ हो तो गाली पूरी न हो पाए, और ओके गाल पे 5 उंगलियां आ जाओ चाहिए, 5 आ जाओ चाहिए, बिल्कुल गाली पूरी ना हो और गाल पे 5 उछल जाएं, और उसी दिन से दोस्ती खत्म कर दो। गाली वाले से दोस्ती मत करना, प्याली वाले से दोस्ती मत करना, और थाली वाले से दोस्ती मत करना। थाली वाला कौन? जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे ही फिरत हुए, जब तक तुम वो खुआ रहे वो तुम आओ, और जो नहीं खुआ रहे दोस्ती खत्म। ये तीनों खतरनाक दोस्त हैं। आजकल तो फैन चलन लगे, फैन दोस्त को क्या कहते हैं? फैन, फैन कुआएं कहते हैं, फैन फॉलोवर बढ़ रही है। फैन का मतलब क्या है? मंच पे किसी को पानी न दिया जाए, मेरा निवेदन है, चाहे आचार्य हो, जिन जिन को प्यास लगे हमारा प्रणाम है,
आप नीचे जाके जल पी के पुनः आ जाएं। हमारी एक मर्यादा है, हमारी व्यासपीठ पे किसी को लौंग खाने की परमिशन नहीं है, चाहे वो हमारे सगे पिताजी क्यों ना हो। हमारे गुरुदेव भी आ जाए तो हम उनके चरणों में निवेदन कर लेते हैं कि हमारी मंच पे कोई नेता आ जाए, कोई अभिनेता आ जाए, कितनों बड़े संत आ जाए, हम सबसे चरणों में निवेदन करके कहते हैं आप नीचे जाओ, जल पी के फिर आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये व्यास आप लोगों की नज़र में एक मंच है, पर मैं जितने समय यहाँ बैठा हूँ मैं व्यास गद्दी पे नहीं बैठा हूँ, मैं अपने परमात्मा की गोदी में बैठा हूँ। और परमात्मा की गोदी की पवित्रता रहनी चाहिए। हमारे 20-22 साल के भगवत कृपा से मंच पे बैठते हो गए, हमारे राम ने आज तक एक बूंद जल नहीं लिया। और यह हनुमान जी की कृपा है, आप लोग बैठे रहो, हम रात के 12 बजे तक बैठे रहेंगे ऐसे ही। हमने आप सब संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से 10-10 घंटे कथा बोली है, एक मंच से 10 घंटे कथा बोली है। 10 घंटे तक ऐसे ही बोलते रहे, पर कभी एक बूंद जल की आवश्यकता ना हुई। और भगवान करे हनुमान जी तुमने 20-22 साल का ये संकल्प पूरा कर दिया, जब तक जिंदगी रहे तब तक इस शरीर को ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और जिस दिन शरीर में दिक्कत हो उस दिन ये शरीर ही खत्म कर देना, पर व्यासपीठ की मर्यादा खत्म मत करना। बुरा हमारी बात का मानना नहीं, हम सबको प्रणाम करके कहते हैं, पर हमारी अपनी मर्यादा है, उससे हम समझौता कर नहीं सकते। व्यास गद्दी से हम कोई समझौता कभी किसी से नहीं किया, न करेंगे। और जिस दिन ये व्यास गद्दी समझौता करने लगेगी उस दिन हम व्यास गद्दी पे बैठ के कहते हम व्यास गद्दी पे बैठना ही छोड़ देंगे, कथा ही बंद कर देंगे, हम एकांत में कहीं जाके भगवान का भजन करेंगे। मूल उद्देश्य तो नाम जप करना है, भगवान का भजन करना है। यजमानों को खूब जल पिलाओ और व्यासपीठ पे किसी को जल ना दिया जाए। अब इसके बाद कोई लेके आएगा तो उसका जवाबदार वो है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे यजमान परिवार हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राम का दो लोग अगर तुम्हें, एक लोग अगर 2 जगह तुम्हें लेके जाए तो समझ लेना गांव में ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। एक ठेका पे और दूसरो फड़ पे, जुआ के फड़ पे। समझ लियो कि नहीं कि आंखों में तुम खटक गए। कहा है अब गांव में हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और दूसरा निवेदन ये है, अभी तुम लोग कहां बैठे हो पता है? ठाकुर के यहां बैठे हो, बाकी बिहारी ठाकुर के शरण में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और अगर ठाकुर के यहां बैठने का सौभाग्य तुम्हें मिला है तो कोशिश करना कि जब यहां से उठो, ठाकुर के सामने से उठो, तो शाम को गांव के मंदिर में ठाकुर के चरणों में बैठना, पर यहां से जाके ठेका पे मत बैठना। अगर ठाकुर ने तुम्हें यहां बिठाया है तो यहां से जाके और ऊंची जगह बैठना, पर ठाकुर के यहां से उठ के अगर ठेका पर चले गए तो कल से फिर ठाकुर के दरबार में मत आना। या तो यहां बैठो या वहां बैठो, मारीच ने बनो। इतने रंगे लड़किया बन के बैठे, किन से बड़ो कौन उधार में कहीं नन्या अध्ययन डूबो सुकले को कौन महाराज ऐसे तो बहुत आए, है ना? इससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षित जी को श्राप लगा, क्या कारण बना? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को बता रहे हैं कि क्या कारण बना। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। एक बात और समझना,
हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं कि नहीं है? पर उनमें 5 की चर्चा विशेष होती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनमें 5 की चर्चा विशेष है। महाभारत, रामायण, भागवत, गीता और शिव महापुराण। अगर हम सहज में भी बैठ के कहीं चर्चा करते हैं तो इन 5 ही ग्रंथों की चर्चा ज्यादा होती है। या तो रामायण पे चर्चा हो जाए, महाभारत, गीता, भागवत या शिव महापुराण। और हमारा तो मानना ऐसा है, इस साईं खेड़ा में या पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं भैया जी, में रख ले, इन मोबाइलों में लगे लोग, हर के ऐसी जान खाई है यार। 24 घंटा चिपको आदमी। हमें तो लगत कछु दिन में ऐसी बीमारी फैलने हैं जब मोबाइल की, जी नहीं पा रहा आदमी बिना मोबाइल के। अगर एक दिन मोबाइल सुधर में अस्पताल चलो जाए तो ऐसा लगत जैसे घर को सबसे खास आईसीयू में धरो हुए, है ना? अरे राम, क्या करें भैया, बहुत चिंतनीय विषय बन गओ। ये 2 समस्याएं भारत की अब कबो नहीं सुलझ सकत, एक मच्छर और एक मोबाइल। हर साल सरकार मच्छर मारवे की दवाई फेंकवा रही, पर मच्छर जहीं के तहीं है। ऐसा ही जब मोबाइल एक समस्या बन के रह गई है, घर में 3 आदमी, कोई से कोई को मतलब नहीं, अभी तो अपने अपने लगे हैं, नुंगारी क्या चल रही है, कोई से कोई को मतलब नहीं है। घर वाली रोटी परस गई और बैठ के बाद मोबाइल चलाने लगी। घर वालों पहले से चला ही रहो तो उनमें 2 रोटी हती, एक कुत्ता ले गओ। न पत्नी जान रही, ने ये खाया लाई और वो समझ रहा हो ये कहीं का दे रही से। अरे ठीक है, पर कम से कम कथाई में ये पे विराम लगो रहे वे तो अच्छी बात है। फिर आगे तुम्हारों की इच्छा है, हमारे बाप को कहा जा रहा हूं, राम खाओ राम। सारी दुनिया में तन तुम्हारे आगे को सरक आओ, पीछे बारी आगे बाय तो हम ही देते, आज हमको हम सरके हैं तो तखत पे, पीछे बारों को मनो बाउंड्री है। अब ये तो दद्दा हरे VIP आए नो, और करेलें की तरफ VIP का है, सब VIP बैठे। खिसक आओ तना, खिसक आओ, पीछे जगह बन जाए, पीछे वाली अरे सरक आओ, दद्दा हरो खिसक आओ तना। नीरज भैया ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, ऐसी जगह चुनी है कि अगर आगे को खिसक कराए तो भागवत को खिसक कराए, और पीछे को खिसक कराए तो लक्ष्मी नारायण की तरफ खिसक कराए, है ना? हाँ, बैठ जाओ। राम कौ राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां घर नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां रहने को घर नहीं है, पर दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता देना जिसके घर में इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। उसके यहां रहने को घर भले ना हो, पर या तो उसके घर में रामायण होगी, या उसके घर में महाभारत होगी,
या उसके घर में भागवत होगी। एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए, और अभी हम जो बता रहे उसके बाद बताना कि मेरे घर में इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ नहीं है। अब पता तुम करना कि तुम्हारे घर में कौन सा ग्रंथ है। तुम रामायण के पुजारी हो के महाभारत के भागवत के, ये फैसला तुम्हें करना है। कैसे? जिसके घर में भाई भाई के भीतर ये भाव आ जाए, पिताजी के पास बड़ा बेटा गया, कहा पापा हमने सुना है कि तुम बंटवारा कर रहे हो घर का। पिताजी ने कहा बेटा हमने सोचा कि जीते जी हम कर जाएं, बाद में लड़ो ना, इसलिए हमारे जीते जी सब बांट लो। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? अरे बोले बा हम भी तो बड़े भाई हैं, तो हम भी उसके पिता जैसे हैं, तो थोड़ा हिस्सा हमारा मिलना चाहिए उसे। और बड़ा लड़का कमरे से बाहर आ गया। छोटा लड़का गया, पिताजी आप बंटवारा कर रहे? बोले हाँ। तो बोले भैया को थोड़ा ज्यादा दे देना। बोले क्यों? बोले वो आपकी पहली संतान है, और पहली संतान का अधिकार संपत्ति पे ज्यादा होता है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता छोटे को ज्यादा दो और छोटा कहता बड़े को ज्यादा दो, समझना उनके घर में आज भी राम कथा चल रही है। वो आज भी रामायण का पुजारी है। राम कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए, और भरत कहते हैं अयोध्या राम को मिल जाए, वो रामायण का पुजारी है। अजय के घर में स्वभाव होए, बड़ा भाई कहता सब मेरे लिए, और छोटा भाई कहता सब मेरे लिए। समझ लियो आज भी महाभारत के पुजारी हो। दुर्योधन कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए, अरे दुष्टर कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए। जहां मेरा शब्द लग जाए, समझना वही महाभारत है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये सब कुछ उस परमात्मा का है, समझ लेना उसी के घर में भागवत की कथा चल रही है। भागवत की कथा का मतलब है कि सब कुछ परमात्मा का है। तो महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। कथा को ऐसे भी समझ लेना, सार ऐसे निकल के आएगा। कथा तो तुमने सबको पता है नहीं है, अपन तो को सार निकालो। कथा तो तुमने रटे यहाँ बैठे उसे हुकारो। यही साई खेड़ा में 20 बार पूतना मर गई, 20 बार कंस मर गओ, क्यों भी रावण मर गओ हुज्जे। अपने भीतर की पूतना मरी पहल तो जा बताओ, अपन कितने सुधरी जा बताओ। अपन घुइयाई कैसे पत्ता रहे नहीं, पानी डालो और जो फटकारो सो पत्ता चीकनो ही को चीकनो। ऐसे अपन ही आए, कई मजा आ गया। और आज की कथा में तो बहुत ही ऊंची कथा करे थे महाराज। गांव को ने पूछी का सुनाई, कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा एक नंबर की हो रही। तो काय को आए थे दद्दा, हर से गाए वो घर से गाए, इसे अच्छी तोरे भर चेत परो है, 2-4 पूरे ही काटते तेरे सारे ही करवा लेते। सो तुम्हें मानने नहीं है एक, अब भीड़ लगाए इतनी सुखा हो रहा हो सब। ऐसी भीड़ से कछु नहीं हुए रे। कथा भीड़ का विषय नहीं है, कथा भाव का विषय है। अगर भाव है तो कथा है, भीड़ करबो बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो आ रहा है, तुम्हें अंदाज लेने हुए एक दारू खोर को मेन रोड पे पटक दे, 100-200 गाड़ी रुक जाए। अब भाई भीड़ तो दारू खोर कर ले, भीड़ तो मदारी कर ले।
100-200 आदमी तोरे बंदरा नचावे वारे घेरा बना ले, पर का मतलब न करो उनको। यह जो भीड़ यहां इकट्ठी हुई है, ये भाड़ में न जाए, ये भाव में चली जाए तो समझ लेना कि हमारा बैठना सार्थक हो गया। ये भाव की भीड़ बननी चाहिए, भाड़ में जाने वाली भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो कथा तो लगभग सबको पता है कि कथा को सार निकालिए अपन। तो बात ऐसी समझियो, अर्जुन है जीवात्मा और श्री कृष्ण है परमात्मा। हाँ नीरज भैया, एक बात का बुरा नहीं मानना, हम आपसे एक बात कह दें, आज शाम को ये दोनों फोटो ऊपर से निकलवा लेना, जो आपके पूर्वजों की लगी है। ये अपराध है और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि यहां कोई गलती ना हो जाए। व्यास गद्दी से ऊपर हमारे पितरों की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। आजकल लोग, हमें एक और अच्छी बात लगी, आजकल लोग भगवान के भजन से उनको मतलब नहीं है। कई बार जब मंचों पे पीछे फ्लैक्स लगते हैं ना कथाओं में, तो उसमें यजमानों की फोटो लग जाती है, व्यास की फोटो लग जाती है। व्यास या यजमान, इनकी फोटो भी मंच के बैनर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बधाई देते हैं कि आपने पीछे के फ्लैक्स में कोई फोटो नहीं लगवाया, सिर्फ आपने ठाकुर जी का फोटो लगवाया दोनों तरफ। हमारा भी होता तो हम कह देते इतने पे कपड़ा डाल दो। देखो, पितरों को कल अच्छा एक यहाँ चौकी रखना और दोनों फोटो यहाँ रखना, जिससे भागवत को वो श्रवण करें। व्यासपीठ से ऊपर भागवत जी का एक नियम है, विद्वान बैठे हैं, भागवत की कथा को कभी भी व्यासपीठ से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, ना कभी पितरों का फोटो ऊपर लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अगली बार से सब लोग। क्यों नहीं, इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रहा हूं। ये व्यास गद्दी काल्पनिक बात नहीं करती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा मैंने सब इतना इकट्ठा किया और आखिरी में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया, भगवान ने ऊपर देखा तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। आप लोगों ने देखा होगा फोटो में, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। जब भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान दे दिया और जो ऊपर नजर डाली और कहा, हनुमान मैं कथा कहता रहा और तुम मेरे सिर पर बैठे रहे, जबकि नियम तो ये नहीं है कथा का। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को खाली ऊपर बैठ के कथा सुनने से प्रेत होने का श्राप दे दिया। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज ही बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवल कथा के भाव में बह गया, याद नहीं रहा और ऊपर बैठ के कथा सुन ली, इसका प्रायश्चित क्या है? तो आचार्य विद्वान विप्रचरण विराजे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान जाओ, तुम एक ग्रंथ का निर्माण करो और जिस दिन तुम उस ग्रंथ का निर्माण कर दोगे, तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पिशाच संहिता। बड़ा सटीक ग्रंथ है पिशाच संहिता। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं उस ग्रंथ का लेखन किया और फिर प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान हुई। तो निवेदन मेरा सीधा ये रहता है
मैं जिसके यहां कथा करने आया हूं उसके द्वारा अगर कोई गलती हो रही है तो बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जाने के बाद हमारे उस परिवार में कोई अमंगल ना हो, हनुमान जी उस परिवार का मंगल करें, तब तो हमारे राम का यहां तक आना सार्थक हुआ। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान से कल ठीक करवा देना ये गलती। अभी हमने आरती में जब परिक्रमा किया तब हमारा ध्यान उस तरफ गया था। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। भगवान ने विजय का शंख बजाया, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की विजय क्यों हुई? इसलिए हुई अर्जुन है जीव। अब इसको सार समझना, और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने कभी छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है, अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें लाके रख ली। और जो व्यक्ति घर में 5 चीजें लाके रख लेता है, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है। 5 चीजें जो लाके रख लेगा, ठाकुर जी उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अर्जुन से गलती नहीं भाई, अर्जुन ने गलती करी है, करी महाभारत में कि नहीं करी? ऐसा नहीं रहो कि दुष्टर धर्म पुरुष थे तो उनसे गलती नहीं भाई। देखो हम तुम्हें गलती गिनाए अर्जुन की। क्या भीष्म पितामह को छल से नहीं मारा अर्जुन ने? खुद के रथ पे शिखंडी नहीं बैठा लो तो जो छल नोई। द्रोणाचार्य को क्या पांडवों ने छल से नहीं मारा? तो भगवान को तो तुरंत छोड़ देने तो पांडवों को कि तुमने छल करो है। कैसे भगवान चिल्लिया चिल्लिया कह रहे कि मोही कपट छल छेद्र न भावा। तो ऐसा तो जो होगा कि भगवान के खास छल भी करते रहे तो भगवान को स्वीकार है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मरवा दिया और दुष्टर से कहलवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया। थोड़ी देर में कह दी हाथी, द्रोणाचार्य के शस्त्र छूट गए। इतने में अर्जुन ने प्रहार कर दिया। छल नहीं था क्या? कर्ण को छल से नहीं मारा क्या? फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है? देखो, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो। मैं चैलेंज करता हूं, पंडाल में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए और जो कह दे कि हमसे आज तक गलती भाई नहीं है। तुम्हारे तो ठीक विपिन बिहारी भी खड़े नहीं हो सकते प्रश्न पे, तो हम भी नहीं कह सकते कि हमने गलती नहीं करी की है। वो एक गाना है ना, दुनिया ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने कोई ना कोई गलती जाने अनजाने में ना कर दी हो। पर गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी तो नहीं। अब गिरे देखो तो अच्छे अच्छे गिरे। इनकी राम रसिया सरकार गिरे नहीं गिरे। काय पंडा जी चित्रकूट हनुमान जी बूटी लेके जा रहे थे अयोध्या में, गिर पड़े। गिरे कि नहीं? राम जी ने पूछी, हनुमान हमने सुना है तुम गिरे। हनुमान जी बोले गिरे। बोले तुम कैसे गिरे? हनुमान जी बोले हम जहां तहां थोड़ी गिरे, हम तो अयोध्या में गिरे। बोले अयोध्या में काहे गिरे?
हनुमान जी बोले हम यही तो सोच रहे थे कि अयोध्या की भूमि में ऐसा का पावर है कि उतने अच्छे अच्छे गिरे। हनुमान जी ने कहा, राम जी बोले को गिरो? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। राम जी बोले हम बिल्कुल नहीं गिरे। हनुमान जी बोले तो का सीधे दौड़न लगे थे, जब हल्के हुई जो दीवार पकड़ के एक दो बार तो गिरे हो जो। हमने सोचा कि अयोध्या की भूमि में कुछ तो पावर है, जहां परमात्मा गिरा हो वहां भक्त को गिर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां परमात्मा गिरे हो वहीं नहीं गिरेंगे हम, और कहां गिरेंगे? गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। गिरने को तो गंगा भी गिरी है, गिरी के नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, बोलो गिरी के नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, अब प्रयाग से सागर में गिरी। पर गंगा की पवित्रता में कोई आंच नहीं आई। तुम भी जब गिरना तो ऐसे गिरना कि तुम्हारी पवित्रता में कोई आंच ना आ जाए। गिरो, गिरना ही है, गिरना ही है तो मां बाप के चरणों में गिरो, संत सदगुरु के चरणों में गिरो, भगवान की चौखट पे गिरो। पर कबू दारू पी के रोड पे न गिरियो। अगर रोड पे गिरो, मां बाप के चरणों में गिरो तो भगवान की चौखट तक पहुंच जाओ, और भगवान की चौखट पर गिरो तो भगवान के चरणों तक गिर जाओ, और अगर भगवान के चरणों में गिर जाओ तो भगवान के चित्त तक पहुंच जाओ। और कहूं रोड पे गिर रहा है तो अब कुत्ता फिर ही रहे सो समझ ले आगे की काय को खुल के कुआरन हम के भी ने हमको डराते हैं। मुंह में तो खड़खाड़ो कहा उन्हें हम का कह दे में कौन से हमें को कौन डर नहीं के को खराब लग जाए सो अब भाई भग जज्जू। एक हो तो हम डरात ने कहा है कि कौन हो खराब लग जाए, कौन होने लग जाए सो कल से यहाँ हो ही नहीं और हम कर खा ले हो तुम। हम तुमसे वोट चाहने नहीं है, हमें चुनाव लड़ने नहीं है, कर्जा तुमसे लेने नहीं है। बताओ। हाँ एक चीज लेने सुबह हम लेके चले जाए ना, हमें तुम्हारा वोट चाहिए, उनने हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। काश हमें से कोनो काम ही नहीं करे जहाँ को फोन लगवाने पड़े। ने हम दारू बेचे, ने हम जुआ खिलवाए, ने हम गांजो बेचे, क्या हम कोनो भज्जा हर को सूर से चाने के लगा दियो, हमारी पकड़ी गई 3 पेटी। हमें तुम काय में बिदा दे बताओ। गलत गली हम कोनो चलत नहीं है बस बात। अब फिर हमें तुम्हारे सोर्स की जरूरत ही नहीं है। जो अंदर सोर्स लगावे की जरूरत है तो फिर बांके बिहारी के डायरेक्ट लगे है, दुनिया की जरूरत ही नहीं है। ये पे भरोसा न हो तो तुमों पे हुए। वोट हमें चाहिए नहीं, सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। अगर देना ही है तो मेरी झोली में अपनी खोट दे देना, जो तुम्हारे भीतर बुराई हो वो हमें दे देना, हम लेके चले जाएंगे। तुम अच्छे मार्ग पे चले जाना। गिरो तो मां बाप के चरणों में गिरो। आज को आदमी बहु दत्ता के पाँव नहीं पड़ रहा, तुम्हारे में कई बैठे हो जो यहाँ से दद्दा हरो अकेले हमें उतरन दे। इतनी व्यवस्था पर्दा तक लगा दे तो सोई चढ़ चढ़ बैठ रहा है हमारे गोड़ों में। उते का हो जे हमारे पाँव पल्ले उसो बताओ का हो जे। हम विमान उतार दे तुम्हें, हमारी डायरेक्ट चलत यमराज से नहीं। हम लिस्ट बना के पहुंचा दे कितने उन्हें पाँव पड़े थे सो उनको विमान पे ले जाए। हमारे खुद को तो भरोसा नहीं यारी, हम नरक जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। हम तुम्हें कहा स्वर्ग पहुंचा दें। आदमी माँ बाप के पाँव नहीं पड़े, नियतों के प्राण खाए ले। अब आ जान दे कौन बिल्कुल चढ़ चढ़ बैठा कहीं भज जाए, भज जा है के भज जा मत जा।
नेता कब घर से रे जूतों पे पालस नहीं करवाते। उनको पता है कि हम क्षेत्र में जाएं भर तो वे तो हाथों ही हाथों पे चमका दें। इतने हाथ रगड़ हो नेतों के जूतों पे कि मुंह देख ले। बाप के पांव नहीं पड़ रहे नेतों के, और बाबों की जान खाए ले रहे। सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम किया करो। सुबह उठ के एक बार विपिन बिहारी के कहने से अपने माँ बाप के चरणों में गिर जाना। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हें दुनिया में कहीं गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ माँ बाप के चरणों में गिरना। बाप से बेर बांधे, ऐसे तो नाटक करा थे रे आदमी। अरे दद्दा, तेरे बाप मार गौ रात में सुना जज्जू बिल्कुल बीजेपी जे कर रहा हो ऐसा ही होते। और रात में 10 बजे बाप मर गया। 4-6 खास जोर गए, चाय पे बगाई। बाप को धर दो कोठा में, एक हल्को से दिया जला दो के बाद लगा दी गई। ने मरे में बाप के बेटे जिंदा में बैठे मार गया, सुपर कोठा में छेक दो। अब जो 2-4 दोस्त रहते भी कहते सुनो तुम तना लूट ले भज्जा, हम उन्हें बैठे तुम सो जा, कल तना काम ज्यादा रहे। सुभज्जा सो गए। सवेरे 4 बजे उठ बैठे। अब बिल्कुल ये नहीं रो रहा है, अब बाहर ने करे आए मोहल्ला में से चाय आ गई सो पी लाई। अब आदमी जुड़े, अब भज्जा जा के तब बैठे एक तरफ भी तो लगे हैं काम बारे। तेरे बाल बच्चों बैठा लीजू बहन जी हरो बैठ जा, ये पूतरा बैठ जा। ज्यादा जोर से डांट भी नहीं सकता। ये तरफ खतरा है तुम्हारे तो हम डांट दें, ये तरफ नहीं डांट सकते। हम लोग को सत्य घटना बता रहे, बहुत पुरानी, लगभग 18 साल पहले की बात खबर आ गई। हम जब ऐसा ही अपने हल्की पतरी कथाएं करते रहते, गांव में हो रही थी कथा देलान में, तो कम ही भीड़ रहती। जब माता जी को बाल बच्चों भारी हो, जब वो माई की एक माई वो चोंगा में कथा। अब कहाँ तो साउंड माउंड धरी, ये तो अब यहाँ होगा सप्तमास हो न। पहले तो भारी अच्छी कथा होती, तखत पे बांस बांध दो, घर की नई धुतिया की करी घरे आई सो एक पीछे लाल सी बांध दी, आगे बंधन वारो बांध दो, एक ढोल की वारो, एक माई पे लटका दो। चल रही है प्रेम से कथा, हम कथा कर रहे थे। अब वो मोड़ारी भारी रो, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कही माता जी चुप कराओ, आध घंटा होगा। उन्हें रे वो मोड़ा के बाहर पकड़ के 5-6 पट्टा दाए खुद की मोड़ा में। हमने कही माता जी कहने लगी हल्ला न कर क्यों, तुम आध घंटा से चकर 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 कर रहे। हमने कहा छुकाई हमा मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं पुसा रहा। वो दिन से हमने ये पार्टी को डांट वो बंद कर दो। बात भी सही है यार, हम 3 घंटा से चकर चकर दें, इसे शांत बैठा रहे जो हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, इतने ही से समझ जाओ। बात कहां चल रही थी, गिरने पे। बात गिरने पे चल रही थी। बाप मर गया, सुबह उठे, गांव भर के जुड़ गए। अब भज्जा जा के ना बैठे। 6 साल से बाप से बेर बंधो है। अब बाप तो मरा ही गाओ, बेर ही बांधे बांधे मर गए। और जैसे ही गांव भर के इकट्ठे भाई सो भीतर से शरीर निकाल के अर्थी पे धरो। अब भज्जा उठे, अब चढ़ बैठे मरे बाप की छाती पे। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। 6 साल से बेर बांधे हो बाप से, पापी हम श्रवण कुमार ये बन रहे। कहा नाटक नौटंकी कर रहे यार, कोशिश करियो रे भैया। जोन लड़का को बेर बंधो अगर बाप मर गओ तो समझ लियो कि तुम्हारा मनुष्य तन सुंगरों से खराब होगा। तुम जैसी औलाद को धिक्कार है। भगवान 100 जन्म तक बे औलाद राखे,
पर तुम जैसी औलाद को खोने देवे कि जे को बेर बंधो हो रो बाप मर गओ हो। अबे तक अगर बहु दद्दा से बेर बांधे हो, अगर तनक बहुत गड़ गई हो तो आ जाई जाके गोड़े पकड़ लियो, लाख कह बे पर गोड़े पकड़ के ती कह दियो कि हमें माफ कर दे। और अगर इतो ने कर पाओ तो पर हमारी कथा में नहीं जो कब कोल कहाओ तुम्हें, हमारी तो शकल न देखी ना, हमें तुम आओ शकल बतजो ने, हमें ऐसे पापी को मुंह देखने आए। हम तो स्पष्ट कहते हैं जो माँ बाप से बेर बांधे हो, अगर तुम बंगों में भी अगर सास से बेर बांधे हो तो कल से नहीं अज्जो घरे रज्जो, काय को पंडाल की सत्यानाश कर रही थे, बिल्कुल नहीं आइयो, कोई जरूरी नहीं आए थे। आज जाके माफी तो मांग ही लियो कि हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, सबरे तीरथ तो हमारे तुम यहाँ थे और हम दुनिया कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। ये जीवन के सार ले जाओ, कहां जा रही है दुनिया और अपन कहां जा रहे हैं। गिरो गेंद की तरह गिरो, अगर इतने ऊपर से गेंद पटक दी जाए तो जमीन में जाएगी और तुरंत ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मतलब जिंदगी में एक गलती हो जाए तुरंत कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती नहीं हो जाए, वो आए गेंद घाई गिर वो। और आज को आदमी गिर रहा है माटी के गीले लोंदा घाई, एक बार जो गिरो सोते ही चिबक के रहेगा। एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, और गलती पे गलती व्यक्ति करता है और एक दिन इस शरीर को ही गला देता है, पर गोपाल से जीवन में मिल नहीं पाता है। अर्जुन ने गलतियां की पर भगवान ने नहीं छोड़ा। उसका कारण यह है प्यारे, अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें रख ली। अगर वो आप अपने घर में रख लोगे तो जिंदगी में गलती भी होगी तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो 5 चीजें कौन सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अर्जुन के घर में धर्म है। धर्मराज दुष्ट रहे कि नहीं है? तुम अपने घर में भी धर्म राखो, खान पीन को धर्म, बोल चाल को धर्म, को उसे ऐसे न बोलो कि भी शब्द को बाण बन के लग जाए। इस प्रकृति का नियम है, तुम इस प्रकृति को जो दोगे ये प्रकृति तुम्हें वही वापस करेगी कई गुना। तुम जमीन में चना बो दो चना देगी कई गुना लौटा के, गेहूं बो दो, गुलाब के फूल एक बीज लगा दो तो फूल ही फूल है, एक कांटे का पेड़ लगा दो तो 1000 कांटे उसमें हो जाएंगे। तुम एक कुआं में खड़े हो के या बंद कमरा में एक बार चिल्लाइयो, कई बार झाई उठे, क्योंकि प्रकृति को जो दोगे ये प्रकृति वही तुम्हें वापस करती है। अन्य मानो तो तुम तो प्रकृति तो ठीक कल एक काम करियो, बगल वाले के एक डिब्बा में मिठाई धर के पहुंचा दियो, एक डिब्बा में धरियो मिठाई और बगल पड़ोसी के पहुंचा दियो। जो दिन भी वो डिब्बा वापस आए, अगर वो मिठाई ने पहुंचे है तो नमकीन तो पहुंचा ही दे, खाली डिब्बा वापस न करे तुम आप। अन्ना फिर कल ऐसो करियो, एक पत्थरा उठा के बगल वाले के बार में दियो मिला के अच्छो। क्या तो कल की कथा में यहाँ हो ही नहीं, सिलवानी में यार रेफर रायसन हो ही जे हो, पुलिस है ही तो उठा ही ले जे डायरेक्ट। मिठाई भेजोगे तो नमकीन वापस आएगा, पत्थर भेजोगे तो लट्ठ वापस आएगा। इसलिए इस धर्म को अपने जीवन में उतारो, धर्म अपने घर में रखो। दूसरा क्या है दुष्ट अर्जुन के घर में? बल। बल माने भीम। बल कौन सा? चरित्र का बल, खान पीन का बल। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, उसका धर्म क्या है? मांस खाना। गैया और बकरी भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, उसका धर्म क्या है? शाकाहार।
आदमी को धर्म का है बताओ, जो सब खा जाए, एक ही मारे कच्छू नहीं बच रहा हो। का यार जितने जी मांस खाते हैं जी माछी तो रही है सही खा जात होनी बीन बीन के नहीं, इनको माछ माछ भिनापन तो लगाता नहीं होगी। जब ठाणे मुर्गा पटा गए तो माछी में काटा रहो, ये तो ऐसी बीन बीन लोग हाँ खाते रहते जहां माछी तो खाने उठा कर खा ले। बताओ इतने तो भोजन करत में अगर बाल दिखा जाए तो हीक दौरत फिर 24 घंटा को भोजन छूट जाए, मन ही नहीं हुए। यदि अब भगवान ने इंसान बनाओ है सो रोटी खा ले परसी परसाई, अगले जन्म में भगवान से कह दियो हमें कुत्ता बना दे, हमें रोटी अच्छी लगी नहीं, हम तो हाड़ चीत हैं, तो अगले जन्म में कुत्ता बन के चीत गयो। पर अब इंसान बने हो तो इंसान बने रहो। और भगवान चूका ही अगाओ रे, आजकल जैसे मोबाइल में बैलेंस करे तो एक नंबर नाय माय हो जाए, सो कोई कौन के में पहुंचा तो वो बैलेंस। ऐसा ही भगवान ने मांस खावे वालों को डार तो रहो तो कुत्ता ही में वो तो तन्ना के एक आध नंबर नाय माय होगा, सो आदमी में गिरेगा वो बैलेंस। अगले जन्म में माय पूछ के आओ, अब पूछा ही नहीं अकेली, पूछ भी रहे है। जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा, और जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का विधान नहीं है। क्या है? शमशान में मुर्दा जलाने का नियम है, पर मुर्दा काट के पकाने का नियम नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था आज वो आदमी के मकान में हो रहा है। मांस पक रहा है माने मुर्दा काट के पकाया जा रहा है। और जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगो। घर के दरवाजे ताश ने खेलने थी, आज आदमी मंदिरों के चौतरों पे बैठ के ताश खेल रहा हूं गांव गांव में। देखो जब समय रूठ जाए, जब समय रूठ जाए तो आदमी की मती ऐसा ही होते। अगर बिना ताश के ने भी चुके तो आज जा तो कसम खाई लियो कि गांव के कोनो मंदिर के चौतरा पे बैठ के ताश ने खेले, जो वहां पाप आए। और गांव में सब गांव के 2, 4, 10 गांव के आज आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। कम से कम रेत तो ही नियम बना दे गांव में कि अपने गांव में कोनो मंदिर के चौतरा पे अगर कोई ताश खेलत मिल है तो को गांव से बहिष्कार कर दो। जे बस्ती का नहीं कर सकत, हमें जा बताओ 4 लोग क्या नहीं कर सकते। तो जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा, और जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। बल, मर्यादा का बल, आज अपने ते मर्यादा खत्म हो गई, मर्यादा बची नहीं है। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे चलो जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की करी है अपन ने कि अब कंधे का पल्ला सिर पे नहीं आता है ना। 4 जगह ध्यान से सुन लो बहनों, 4 जगह सुहागन नारी को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने मायके में हुए। 4 जगह खाली सिर अबैनो ढाक ले कम गड़ रही हुई तो डाल ले सिर पे पल्लो। जब पूरी लोग हरियारे फिल्मी गानों में लगी, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओले ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे
सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। लोग हर क्या लग गई। अरे राम राम राम। 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए जहां मरग मौत भई हुए। 13 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी कोई घरे बैठे में जा रही और सुहागन है तो सिर पे चुनरिया डाल के ओके घरे बैठे में जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ी परेशानी होती है। दूसरी, जिसके यहाँ 16 सूतक हो 10 दिन तक का बाल गोपाल भय हुए, अगर ओके घरे बिटिया जा रही है मायके में भी तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसकी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से मंत्र लिया हो तुमने, अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने आ जाएं तो सिर पे चुनरिया डाल लो, वरना कभी तुम्हारे भजन में मन नहीं लगेगा। और कभी भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में कभी जाओ तो सिर पे चुनरिया डाल करके जाओ, साड़ी का पल्ला डाल के जाओ, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब खबर राखी हुए चीज को है। पहले बहुत मर्यादा आती रे। पहले अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी। पूछ गो मैं सियानी सियानी माता जी हरों से, और अगर निकल नहीं पड़े तो बाल बच्चों से कहती, दादा से कह दे मैं खो हो जाए, हमें निकलने हैं। सो दादा दरवाजे से उठ के माए खो हो गए, हाथ में चप्पलें लेके बाहर पहन लेती। आज की जे बम में कहूँ ससुर माई खोने हो जे तो वे मूड पे लात धर के बमा कजे न बाल आते हैं पिटर में को नकडंडो छोल जे। बहुत तरक्की करी तुम्हारों ने। हरे राम। बहुत मर्यादा आती थी पहले। इनमें कई सियाने ऐसे बैठी होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए होंगे। बाप तो बाप हो, तो बड़े भज्जा की इतनी इज्जत थी कि अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे और बड़ो भज्जा की आवाज आ गई तो मोड़ा ने फेंक दो, जबकि वो कोई पता है कि वही को पर मर्यादा आती। आज के भैया हरे अस्पताल ही में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रहे तना। बिल्कुल ही तो जानवर हो गए हैं। राम राम। आपके घर में एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचना, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है, राजा जनक की बेटी थी, दशरथ की बहू थी, राम की पत्नी थी, लक्ष्मण की मां थी, बस एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता लक्ष्मण रेखा ना नाकती तो क्या रावण की मजाल थी? आप खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, पर हर घर में एक लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर परिवार का सदस्य कभी बाहर नहीं जाएगा। एक मर्यादा की रेखा तानो घर में। आज हमारे घर में मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। जहां 2 दोस्त पिक्चर नहीं देख सकते थे, ऐसे गंदे चलचित्र टीवी पे आ रहे हैं। जहां 2 मित्र को देखने में शर्माए, आज वहां पूरा परिवार बैठ करके टीवी देख रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे घर में मान मर्यादा बनी रहे, कैसे रहेगी बताओ? एक लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ। आपने घर में हर रूम बनाए हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, किचन रूम, बैठक रूम। घर में कंट्रोल रूम भी बनाओ। जैसे पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, थाने कितने भी हो पर कंट्रोल रूम एक होगा और वहां से पूरा पुलिस को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे अपने घर में भी एक कमरा बनाओ, पर लिख दे कंट्रोल रूम। वो कब काम आए? परिवार का कोई सदस्य अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो 2-3 दिन को पटक दे भीतर लगा दे तारों के, जब ठीक हो जाए हो, जब बाहर निकाले जाओ। और सुबह शाम अगर वो निकल है और जब देखे कि कंट्रोल रूम, सुखों भी खबर रहे कि अगर हम कंट्रोल से बाहर हो रहे
तो अपन भी 2-4 दिन खुद चले गए। कंट्रोल रूम बनाओ, जरूरी है, मर्यादा होनी चाहिए। अर्जुन के घर में धर्म है और बल है। अब एक और संकेत देखो आप कथा का। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, युधिष्ठिर आयु में बड़ा है, वो बल है उम्र में छोटा, माने भीम हल्को है। मतलब यही तो संकेत पकड़ चलो जिंदगी जीवे। भगवान तुम्हें जितना बलवान बनाता जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहिए। काशी अर्जुन को धर्म बड़ो है और बल हल्को है। तुम जितने बलवान हो उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहियो, तुम्हारा बल तुम्हें नुकसान कर ही नहीं सकता। अब एक परिवार और देखो, रावण, वो के घरे भी दो ही चीजें हैं, वो के घरे भी धर्म है और बल है। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण, उसके घर में भी दोनों है, पर उते फर्क है। उते बल बड़गाओ माने कुंभकर्ण उम्र में बड़ो है, और धर्म रूपी विभीषण उम्र में छोटो है। जिसके घर में बल बड़ा हो जाता है और धर्म छोटा हो जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। लंका में आग लग गई इसी कारण। और अगर तुम्हारा धर्म बड़ा है अब बल छोटा है, और अगर दुर्योधन जैसा कोई धर्मराज के घर में आग लगाता है, तो भगवान कहते धर्म भर बड़ो बनो रे वे, लाक्षाग्रह से बचावे की गारंटी तो परमात्मा की है। इसे जितने भैया तुम्हें भगवान ने बलवान बनाए हुए, उसे ज्यादा धर्मवान बने रहिए। क्योंकि समय को फिर समय सबको आउट है, गरीब को भी आउट और अमीर को भी आउट, फकीर को भी आउट, समय सबका आता है। वो समय बलवान है, ये तो को बलवान नहीं है। आदमी के तो उनके संगे आदि विधानसभा, उनके संगे माधो प्रदेश, उनके संगे आदो देश, ये तो को के संगे को नहीं है। जब बिल्कुल गारंटी जान ली तो को के संग को नहीं है। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, जब समय अच्छो चलत है तो हजारों की भीड़ आगे पीछे होते, और जो अंदना समय खराब आऊ तो अपने ही संग छोड़ के चले जात। इसे ते को ने कहा, ये बात को ध्यान रखिए। ये तो को नहीं है। और हम व्यास गद्दी पे बैठे, हम तो लक्ष्मी नारायण से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लक्ष्मी नारायण, मुकद्दम परिवार को, उनके नाते रिश्तेदारों को, उनके प्रेमी परिजनों को, जितने कथा में आए हो, जितने आओ हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे। लक्ष्मी नारायण, अब लक्ष्मी है तो भी तो महंगी दे है, सस्ती कहाँ से दे, पैसा वारी है भी। तो लक्ष्मी जी और नारायण तुम्हारों को महंगी घड़ी देवे, पर कबू दुख की घड़ी ने देवे को के लाने। महंगी घड़ी सबको दे लक्ष्मी नारायण, पर दुख की घड़ी किसी को ना दे। और जब भी दे तो ऐसी सत्संग की घड़ी दे देवे, तो समझ लियो कि मुकद्दम परिवार ने अपना तो जीवन धन्य किया, पर जितने इस पावन पुनीत कार्य से जुड़ेंगे उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग की घड़ी सबको दे भगवान। कबहू अभिमान न करियो रे भैया कौन चीज को, वक्त बाप पलटी खात है। अब जैसे तुम्हारे आगे बैठे हो, अब तुम्हारे लग रहा हम आगे हैं, एक सेकंड लग तुम्हारे पीछे हो जाओ। हमको इतनी भर कह दे में कि सबरे माए को मौका ले। अब तुम्हारे जो घमंड है कि हम आगे बैठे गद्दों पे, एक सेकंड लग है तुम्हारे पीछे हो जाओ। अब भाई इतने यम रखने सब पहुंच, तुम्हारे कहाँ हो गए, पीछे हो गए कि नहीं हो गए। एक पल ऐसा ही भगवान को है, किसको भगवान आगे कर दे और कब किसको पीछे कर दे, इसका समय समय को तो खेल है। समय समय पे होते है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बड़ो, सो काऊ समय की रात।
तो बोले समय समय पे होता है, समय समय की बात। और राम जन्म को दिन बढ़ो, सो कृष्ण जन्म की रात। सब समय पे अच्छा लगता है, लाश के साथ में बारात बुरी लगती है, दिल में कोई बात हो तो हर बात बुरी लगती है। स्कूल 10:30 बजे घंटी बजत है, घंटी बई बजावे वारो बोई, जगा बई अपन बई, पर बस 10:30 बजे की घंटी जहर सी लगत है। अच्छा अपन पढ़ती जब जहर सी नहीं लगती। फिर बजे 4:30 घंटी बई बजावे वारो बोई, और बई घंटी ऐसो लगता हो कि जैसे जिंदगी मिल गई हो। बोलो 10:30 बजे भाई घंटी जहर सी लगती, और 4:30 बजे ऐसो लगत तो कि जैसे मर्डर के केस की जमानत हो गई। सब समय को खेल है, इसलिए भगवान ने तुम्हें अच्छा समय दिया हो तो जितने अच्छे काम हो सो कर लियो। हाँ, समय अच्छो होए, परिवार अच्छो होए, पत्नी अच्छी होए, पति अच्छो होए, तो जितने अच्छे काम हैं सब कर लियो। काश जो अंदर समय खराब है तो फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, भी तो हो जाता है। ऊंट पे बैठे आदमी हूँ कुत्ता काटत है रे। जब समय खराब आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी हूँ कुत्ता काट खात। समय बहुत कीमती है भैया, एक मैं ऐसो व्यर्थ ने जान दे रे। इको तो सदुपयोग कर डारो जितो कर सको सो। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती बनारस में जब समय ने पलटी खाई, जौन की तू बजती वो हरिश्चंद्र को ओई नगर में डोम के घरे नौकर बन के पानी भरने पर हो तो जय समय की मार। नहीं तो को बलवान नहीं है। तालाब में मछली रहती है, वो चींटी खाती है, हमें लगता है कि मछली बलवान है, पर जो ना पानी खाली होगा सो चिटियों ने मिलकर मछरिया खा ली। अब कौन को बलवान के हो, चिटिया को के मछरिया को? बलवान भी दो ही ने हते, समय बलवान है। तो इस जिंदगी को जो कीमती समय मिलो है, इसको उपयोग कर डालो। और अगर अब तुम्हारा अच्छो समय चल रहा हो तो यहां समझ लियो, 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो समझ लियो कि तुम्हारा समय बहुत अच्छा चल रहा हो। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। मन बीमान ने कहा, दंदी फंदी ने कहा, जब तो वकील से हमने कहा लेने देने ने, हमें जमानत करवाने ने पेशी बढ़वाऊं, मन अपन सुखी है। डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको पुलिस पूछत आ गई गांव में कि ये फलां व्यक्ति कौन है, बल्द गति ये है, तो समझ लियो कि तुम्हारा समय बिल्कुल खराब है, चल रहा हो। डॉक्टर और वकील को तुम ना ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें ना ढूंढे, तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कि समय लेना तुझको छल, चाल जाए न चल, प्रभु का नाम जप ले, 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 नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले।
सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। जौन किले में कुंटलों तेल अकेले चिराग जलावे में लगत तो यही रायसेन जिले में कई किले हुई हैं। आज जाइयो उनमें चमगोदरें लटकी हैं जो आज समय की मार। तुम कितो कमा के धर के दिए हो। सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। 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 समय लेना तुझको छल, चाल जाए न चल। क्या करें बोलियो तुम और पहले एक बंदूक आती, बंदूक पुराने आदमी जानत हुए, उमें अच्छो गोबर भर दे और टोपी लगा दे और साई खेड़ा में ये तरफ चला दे और वो तरफ सुन ले। भरमार बंदूक कहते देखो। बंदूक गोबर खा के बोलती। अब तुम्हारे तो रोटी खा रहे हो जो कि नहीं। अब फिर भी अगर भगवान को नाम नहीं बोल रहा है तो तुम वो बंदूक से भी गए गुजरे कहा है। लोहे की राड गोबर खा के बोलती और हाड़ मांस को शरीर अन्न खा के नहीं बोल रहा हो तो धिक्कार है तुम्हें। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। हरि बोल। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम। यहां समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। और व्यक्ति की औकात तो फिर इतनी है, सुन लो। हमारी औकात और तुम्हारी औकात सुनो। पहलवान है समय और आदमी की औकात इतनी है, ध्यान से सुनना। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा कच्छू ने कहा। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे जब तुम मर जाओ। कछु जबरदस्ती रो हैं, उनको दुख मुख नहीं है तुम्हारे मारे को।
मनो नाटक ऐसे कर हैं जैसे सबसे ज्यादा दुख है और सबसे ज्यादा जी ये गांव के बाहर ऐसे नर रेन लगत कछु कछु तो कहते हैं देख ही नहीं पाए तो कई को बैठी नहीं कि जब मारे जब जे उनके घरे एक आध बेर उसी हो आती घूम बताओ इस कदर नाटक करत हैं यार रिश्तेदार बिल्कुल ईमानदारी बताइयो जो अपन सवाइया करत हो कहूँ रिश्तेदारी में जे हैं वो तो गमिया हो गई मारा गाँव कौन सो गली में कई गाड़ी रोक ले कई का कई दो समोसा खा ले तो ठिकानो नहीं है तो बीच में क्या ढाबा पे गाड़ी रोकी दो समोसा खाए अच्छे गाना सुनत गए गाड़ी में और जो के गांव में पहुंचे सो बाहर ऐसी सोमो खा लाओ जैसे कौन उन्हें कटआउट निकाल लाए हुए हैं बिल्कुल फ्यूज डाउन उतरे सो बैठ गए। अब सबसे ज्यादा सीरियस तो मैं बैठे 3 समोसा खा कर आज जो तैसे आए कहीं अब दाऊ नहा लेते अब कहीं नहा लाओ अब भूख लग आई 2 और खा ले तो फिर हंसत घरे आ गए तो मैंने उतना ही देर खुद को भाव कहा जितनी देर के घरे बैठे रहे यह दुनिया की हकीकत है। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा बहुत मोटी फ्रेमिंग करवाएगा 13 दिन तक रोज गुलाब की माला लाएगा पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ बस इतनी है आदमी की औकात। फोटो को मकरजारों ने छुटो है रे घर के वो तो जो तुम्हारा लड़का रे है जनो वो दीपावली को पूजा कर दे कराए दिनों में टीका मीका लगा दे खबर रही तो नाती कर दे और जो दिन पंती भाव और पंतन बहुआई सो दीवारी के दीवारी बेबहरा दे है मकर जारो छुटो बे फिर तो बहरा से के पीछे को झाड़ू लगा दे बहरा से। पितर भी बैठे बैठे सोच रहे कि एक हुआ जा जात बनाई थी बाखंगी बहू बहरा दे बे या है आदमी की औकात। इसलिए कुछ अच्छा करो नाम जप कर डालो जीते जी कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद तुम्हारे परिवार को तुम्हारी मुक्ति का उपाय ना सोचना पड़े क्योंकि दूसरे के द्वारा किया हुआ सत्कर्म तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुमने अपने हाथ से किया है वही तुम्हें मिलेगा। तो धर्म और बल। तीसरी चीज है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी अर्जुन के घर में क्षमा है और जिसके जीवन में क्षमा होती है उसके परिवार कभी बिखरा नहीं करते हैं। परिवार में अगर झगड़ा हो जाए तो जो परिवार का छोटा हो वो बड़ों से माफी मांगने में शर्म न करे। छोटा कभी परिवार में माफी मांगने में शर्म ना करे और बड़ा कभी माफ करने में देर ना करे तो उनका परिवार कभी टूटता नहीं है। हो गई गलती हाथ जोड़ के माफी मांग लो तुम बड़े हो हम हल्के हो गई सो गई। और अगर छोटा भाई माफी मांगता है तो बड़े को देर नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज है सहदेव मन सहनशीलता। आज के आदमी को सहनशीलता है ही नहीं है। 2 बातें जिसको सहना आ गया उसको दुनिया में रहना आ गया। आज को आदमी खुद नहीं बदल रहा हो दूसरों को बदल भी फिर रहा हो जबकि अब समय जो है कि तुम खुद बदल जा। अब सामने वाला नहीं बदलेगा पर आदमी स्वयं नहीं बदल रहा है दूसरे को बदलने में लगा है। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो
तो हम अपने बाप की ने कहा है। और बहू कह रही हमने अगर सास को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही। समय भी बहुत उल्ट होगा। पहल की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बहू का रे भबू का है यहाँ तो दद्दा है। जय हो। माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो आप ही लोगों का है। अच्छा एक बात और है, जब बात अपन के चित्तिया नहीं चढ़ रही घर के तो अपन को पहले ही समझा दे। जब शादी को कार्ड छपत है, लड़की के आगे लिखो जाते है सौभाग्य कांक्षणी और लड़का के आगे चिरंजीव, पूरा नहीं लिखो जाए। सौभाग्य कांक्षणी को 100 और चिरंजीव को ची। मतलब घर के पहले ही कह दे तेरे बया के 100 के है 100, तू तो ची भर निकाल गई। ऐसे अब बैठे थे साईं खेड़ा में चिरंजीव भरे, ची नहीं कर पा रहे। काय कर पा रहे हो तो बताओ, और तुम तो आज करके देख लियो, तुम दम हो तो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप की बुराई करत है, करत के नहीं करत, और तुमने सुना था, माने तुम ची नहीं कर पा रहे। तुम्हारी पत्नी तुमसे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है, तुम ची नहीं कर पा रहे। अगर तुम में दम होए तो आज तुम सास ससुर की बुराई करके देख लियो फिर घर के तो कल तैयार हो ही नहीं। कितनी दमदार पार्टी है जगह, तुम्हारों को भी मानने पर है। काय खूब लड़ी मर्दानी, क्या दम है तुम्हारों की माता जी है। नहीं तुम इनके बाऊ दद्दा की बुराई कर देते इनके मुंह पर, इनकी दम नहीं कि जो तुम्हारे बाऊ दद्दा की कर दी में बुराई, है ना। जय हो चिरंजीव हरो साईं खेड़ा के। ऐसे चिरंजीव आए कि ची नहीं कर पा रहा है कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब कलयुग में, कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। कलयुग में चिरंजीव पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। पहले पापी का सिर काटा जाता था, आज गाय का सिर काटा जा रहा है। इसलिए परिवार में सहनशीलता रखो, दो बातों को सहना सीखो। सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल नहीं है, सास भी कभी बहू थी, पर चिंता न करो जो कल युग आए। तुम चाह रही कि तुम्हारा पति तुम्हारा बच्चा श्रवण कुमार बन जाए, नहीं अच्छी शिक्षा दे रही, पढ़ा रही, लिखा रही, और घर बारे को धुंधकारी बना दो तुमने। तुम्हारा लड़का कैसे श्रवण कुमार बन जाए बताओ? नहीं बन सका। हम तो कहते लक्ष्मी नारायण ऐसो धुंधकारी बने की औलाद कि जो खून के असुगर हो गए। कल युग आए रे, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दीने सुख होते है, सुदुख दीने दुख होय। के बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कल युग आए रे, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो
तुम्हाओ मोड़ा करो चटके तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। बिल्कुल गारंटी जानियो तुम्हारी औलाद मुंह में लात मारे तुम्हारे। तुम अपनी सास को मुंह चलाओ, तुम्हारी बहू आके अगर यही साई खेड़ा में तुम्हारी सांप कैसी थोतरी ने कोचरे रूट पे धर के तो हमारा नाव बदल दियो। हम तो कल भगवान ऐसी दुष्ट बहू मिले लक्ष्मी नारायण नोरों को ताती झरियों से चकावे सास को, ताती झरियां कर कर के बिल्कुल देव पीठ पे हो। कहूँ तुम अपनी सास को पेरे हो दुकारियां खुश हो जाता हूँ इन बातों में। कहते और कह दे हम दिखाते जी सियानी सियानी माता जी घरों को तो अलग से चेहरा हो जाता, अच्छी चेहरा हो रही। देखो भैया जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, कोई देखे चाहे ना देखे। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। पांचवी चीज अर्जुन के घर में है नम्रता, माने नकुल, झुकना सीखो। जो अकड़ जाए वो मुर्दे की पहचान है, जो झुक जाए वही तो सच्चा इंसान है। नम्रता जीवन का वो मुकुट है, नम्रता में सारे काम बन जाते हैं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कथा का सार अपन ने निकाल लिया, अब कथा को तो हम कहे देते हैं। भगवान ने कुंती को पांडवों को वरदान दिया, कुरुक्षेत्र में भीष्म को सदगति प्रदान की। भगवान द्वारिका गए और जामवंती के पुत्र शाम ने साड़ी पहन करके दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, एक मूसल प्रकट हुआ, उसको घिसा गया, उससे जरा एलक नाम का घास हुआ और भगवान को उसी टुकड़े का एक बाण लगा मूसल का। भगवान भागवत में समा गए। अर्जुन बचे खुचे ग्वाल लेके गए, कुंती को पता लगा। कुंती ने भगवान के विरह में प्राण त्याग दिए, पांडव स्वर्गारोहण को चले। अंतिम उपदेश जो पांडवों ने परीक्षित को दिया, आज की कथा का सार है। ये दुष्टन ने परीक्षित को बुलाया और कहा, बेटा हमारे जीवन में बहुत दुख आए, कभी तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, कभी हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, कभी तुम्हारे मजले दादा भीम को बिस्ते के मारना चाहा। हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, पर बेटा हमने कभी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तो हमारी सारी विपत्ति हमसे दूर चली गई। तो बेटा अब श्री कृष्ण तो है नहीं, तो अंतिम उपदेश ये है कि हमने जीवन में कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा,
कभी तुम जीवन में कृष्ण का नाम नहीं छोड़ना तो जीवन की सारी विपत्ति अपने आप चली जाएगी। यही उपदेश आप लोगों के लिए है। विपत्ति आएगी जाएगी पर तुम भगवान का नाम नहीं छोड़ना। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी ने देखा कि गाय बैल बात कर रहे हैं। एक काला कलूटा पुरुष पीटने लगा। वो कलयुग था। 4 स्थान दिए दूतम पानम स्त्रिया सूनम। उस दिन राजा परीक्षित ने जरासंध का जीता हुआ मुकुट लगाया था। कलयुग स्वर्ण में बैठ गया और जाके परीक्षित ने महात्मा के गले में सांप डाल दिया। सर्प माने काल, काल तो डाला संत के गले में पर काल पड़ गया खुद के गले में। संत को मौत नहीं आती है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज तक किसी ने कहीं पढ़ा हो कि स्वर्गीय तुलसीदास, स्वर्गीय मीराबाई, स्वर्गीय कर्मा देवी या लिखा हो भूतपूर्व भक्त कर्मा देवी, कहीं लिखा है? भूतपूर्व भक्त कबीरदास। ना भक्तों को भूत लगता है ना भक्तों को मौत आती है। मौत पलट के परीक्षित के गले में गिर गई। कल भक्तिमती माता कर्मा देवी की जयंती महामहोत्सव है। कल 1 घंटे का प्रवचन मेरा कर्मा देवी पर ही रहेगा। कल मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा कि भक्तिमती कर्मा देवी क्या थी, जिसको आज संत समाज झूम के गाता है कि बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई। बन गई इनकी मैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से, राम रघुरैया। इसको तो अपन कल गाएंगे, वो तो आज शब्द आ गया तो निकल गया। कल पूरा 1 घंटे का प्रवचन भक्तिमती माता कर्मा देवी के जीवन चरित्र को, कैसे भगवान जगन्नाथ रोए। भगवान जगन्नाथ ऐसे रोए थे जैसे खुद की मां मर गई हो। 7 दिन तक जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए थे। जो सौभाग्य यशोदा को 65 साल की आयु में मिला, जो सौभाग्य देवकी को बुढ़ापे में मिला, मां होने का कन्हैया की, वो सौभाग्य कर्मा को महज 12-13 साल की आयु में मिल गया था। कल चर्चा देखो आप, भगत की चर्चा करेंगे। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कल की कथा जरूर सुनना। हमारा पूरा प्रवचन का लक्ष्य रहेगा भगवान जगन्नाथ। कैसे भगवान जगन्नाथ के हाथ नैया, नीमई की लकड़िया के काय बनत जगन्नाथ। सिर्फ नीम की लकड़ी के बनते हैं जगन्नाथ जी, और लकड़ी के ही होते हैं। इन सब पे कल चर्चा होगी। जगन्नाथ को और भाई तुक भी बन जाए। भागवत और भात, इतने भागवत हो रही, कल भात की चर्चा हो जाए। भागवत भात भगत भाव। अब जे को भाव हो जे वो कल भगत या है, अजय को भाव ने हो जे सो तहीं से भग जे वो ही भागवत आए। परीक्षित जी को श्राप मिला और परीक्षित जी ने संपूर्ण राज्य का किया त्याग और गंगा के घाट पर बैठ गए। कल सुखदेव जी परीक्षित को जीवन के सूत्र बताएंगे, कर्मा देवी की कथा सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का प्राकट्य सुनाएंगे, राधा रानी की कृपा सुनाएंगे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा
साईं खेड़ा के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज बजरंगबली दादा के चरणों में वाणी को विराम। राम रसिया सरकार की जय।